हेलो एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज के वीडियो में 21 दिसंबर 2024 के करंट अफेयर डिस्कस करेंगे। सभी न्यूज़ इंपॉर्टेंट हैं, इसलिए वीडियो को अंतिम तक ध्यान से देखिएगा। करंट अफेयर की पीडीएफ आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। वीडियो में पहले कल के क्वेश्चन की बात करते हैं। कल मैंने आपसे सवाल पूछा था, रूमी दरवाजा जो है ये कौन से शासक के द्वारा बनाया गया है। तो जिन लोगों ने भी आंसर दिया है असफ उद्दौला, उन सभी का आंसर सही है। रूमी दरवाजे से दो तीन तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहला तो ये कि किसने बनाया इसे, तो आपको पता ही है, नवाब असफ उद्दौला के द्वारा इसको बनाया गया था। दूसरा क्वेश्चन ये पूछा जाता है कहां पर इसको बनाया गया, तो आंसर होगा लखनऊ में इसको बनाया था और 1784 में बनाया गया था। तो लखनऊ के नवाब ने लखनऊ में 1784 में रूमी दरवाजे की स्थापना कराई थी। अब ये जो दरवाजा है, इसको लखनऊ का पश्चिमी द्वार भी कहा जाता था, मतलब वेस्ट गेट ऑफ लखनऊ भी कहा जाता था। उसका कारण ये था कि ये जो दरवाजा है, इस दरवाजे का फेस दिल्ली की तरफ है, और जब आप लखनऊ से दिल्ली की तरफ देखोगे तो दिल्ली वेस्ट की ओर पड़ती है लखनऊ से। यही कारण है कि इसको पश्चिमी द्वार लखनऊ का कहा जाता है। इतना ही नहीं, दिल्ली के शासक जब लखनऊ में आते थे या फिर दिल्ली के राजदूत आते थे लखनऊ में, तो वो इसी दरवाजे से लखनऊ के अंदर प्रवेश करते थे। बाकी सिराजुद्दौला से एक क्वेश्चन पूछा जाता है। क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि बंगाल का आखिरी इंडिपेंडेंट नवाब कौन था, तब आंसर होगा आपका सिराजुद्दौला। सिराजुद्दौला ने ईस्ट इंडिया कंपनी से 1757 का प्लासी का युद्ध लड़ा था, और इसी युद्ध में सिराजुद्दौला की मौत हुई थी। कुली कुतुब शाह के बारे में कई बार पूछा जाता है कि ये कौन सी सल्तनत से बिलोंग करते थे। तो कुली कुतुब शाह वॉज द फिफ्थ सुल्तान, ही वॉज द फिफ्थ सुल्तान ऑफ गोलकोंडा। यह गोलकोंडा का शासक था कुली कुतुब शाह। इसी के द्वारा हैदराबाद की चार मीनार बनाई गई है। बाकी चंदा साहिब का जो जिक्र है, ये कार्नेटिक वार्ड्स में किया जाता है। कार्नेटिक वार्ड्स मैंने आपको फाउंडेशन बैच में पढ़ाया हुआ है, वहां पे आपको सारी चीजें क्लियर हो जाती हैं। फर्स्ट, सेकंड और थर्ड कार्नेटिक वार्ड। अब शुरू करेंगे आज के करंट अफेयर। अभी हाल ही में ये कौन सा बैंक है जिसके द्वारा राम मोहन राव अमारा को मैनेजिंग डायरेक्टर के रूप में अपॉइंट किया गया है। तो ये है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। जो आपको पिक्चर में दिख रहे हैं, यही है राम मोहन राव अमारा। अब देखिए, अभी तक ये स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में चीफ रिस्क ऑफिसर और साथ में डेप्यूटी मैनेजिंग डायरेक्टर की पोस्ट पर कार्यरत थे। तो अब इनका प्रमोशन हो गया है और ये डायरेक्ट मैनेजिंग डायरेक्टर बन गए हैं। अब ये चेयरपर्सन को रिपोर्ट करेंगे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के। एसबीआई की स्थापना 1955 में करी गई थी। हेडक्वार्टर है इसका मुंबई, और एसबीआई के चेयरपर्सन है इस टाइम पे चल्ला श्रीनिवासुलु शेट्टी। क्या नाम है? चल्ला श्रीनिवासुलु शेट्टी। कुछ टाइम पहले ही इन्होंने दिनेश खारा को सक्सीड किया है। पंजाब नेशनल बैंक की स्थापना 1894 में करी गई थी। इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली है। एचडीएफसी बैंक और आईसीआईसीआई बैंक दोनों की स्थापना 1994 में करी गई थी। बस अंतर है हेडक्वार्टर में। एचडीएफसी बैंक का हेडक्वार्टर मुंबई है, आईसीआईसीआई बैंक का हेडक्वार्टर वडोदरा है। हाल ही में नेपाल की तरफ से भारत के राजदूत के रूप में किसको अपॉइंट किया गया है? तो अभी तक नेपाल की तरफ से शंकर प्रसाद शर्मा भारत के राजदूत थे। अब इनका एक और कार्यकाल बढ़ा दिया गया है, मतलब एक कार्यकाल के लिए एक्सटेंड कर दिया गया है इनका टेन्योर। इनको साल 2022 से लेकर 2024 तक के लिए भारत का राजदूत पहले नियुक्त किया गया था। अब ये 2024 से लेकर 2026 तक के लिए भारत के राजदूत नियुक्त किए गए हैं। एक और इम्पोर्टेंट बात ध्यान रखिएगा, नेपाल सरकार की तरफ से मलेशिया के लिए भी नए राजदूत इनके अपॉइंट किए गए हैं। तो मलेशिया के लिए जो अपॉइंट करे गए हैं, उनका नाम है नेत्र प्रसाद तिमसीना। यहां पर मैं लिख देता हूं, नेत्र प्रसाद तिमसीना। नेपाल के राष्ट्रपति हैं इस टाइम पे रामचंद्र पौडेल, और नेपाल में प्रधानमंत्री हैं केपी शर्मा ओली। कौन है? केपी शर्मा ओली। ये कौन से भारतीय एजुकेशनिस्ट हैं? एजुकेशनिस्ट आप उन्हें बोल सकते हो, या शिक्षाविद हिंदी में बोलते हैं। ऐसे लोगों को बोला जाता है जिन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य किया हो, लोगों तक शिक्षा पहुंचाने का बेहतरीन काम किया हो, उन्हें एजुकेशनिस्ट बोला जाता है। तो इनको अभी हाल ही में भूटान सरकार की तरफ से रॉयल ऑनर से सम्मानित किया गया है। तो जो आपको ये पिक्चर में दिखाई दे रहे हैं ना, ये भारतीय मूल के हैं अरुण कपूर। और इन्होंने कई डिकेड्स तक, आप ये समझ लीजिए, नेपाल में और भूटान में और साथ में ओमान में, ये तीन ऐसे देश हैं
जहां पर स्कूल खोलने का काम किया है, और एक नहीं मल्टीपल स्कूल, कई सारे स्कूल और इंफ्रास्ट्रक्चर इन्होंने इनॉग्रेट किए हुए हैं तीनों देशों के अंदर। तो अब भूटान सरकार के द्वारा इनको रॉयल ऑनर से सम्मानित किया गया है। और ये जो आपको दिखाई दे रहा है ना स्टॉल, एक तरीके से स्कार्फ आप बोल सकते हो या स्टॉल बोल बोल सकते हो, ये भी दिया जाता है इस सम्मान के रूप में। इसको भूटानी भाषा में बोलते हैं बूरा मर्प। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ बूरा मर्प। तो ये स्कार्फ है, और इसके साथ इनको एक सेरेमोनियल स्वॉर्ड भी दी गई है, जो हाथ में आपको दिखाई दे रही है तलवार। इसको पतांग बोला जाता है वहां पर, क्या बोलते हैं, पतांग। ठीक है। और ये सम्मान भूटान के राजा जिंगमे खेसर नामग्येल के द्वारा इनको दिया गया है। अभी कुछ टाइम पहले ही, कुछ ही महीने हुए हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भूटान की यात्रा में थे, और उस ऑफिशियल विजिट के दौरान भूटान सरकार के द्वारा पीएम नरेंद्र मोदी को ऑर्डर ऑफ ड्रक ग्याल्पो से सम्मानित किया गया था। ड्रक ग्याल्पो। ठीक है। तो ध्यान रखें 2024 में भूटान सरकार ने पीएम नरेंद्र मोदी को कौन सी सम्मान से सम्मानित किया है, ड्रक ग्याल्पो। और अरुण कपूर को जो सम्मानित किया गया है वो रॉयल ऑनर दिया गया है। ये कौन सी ऑर्गेनाइजेशन के चेयरपर्सन हैं जिनके द्वारा भारत के जो टैक्स पेयर्स हैं उनकी सर्विसेज को बढ़ावा देने के लिए 4 नए इनिशिएटिव लॉन्च किए गए हैं। तो जो आपको पिक्चर में दिख रहे हैं ये चेयरपर्सन है सीबीआईसी के। और सीबीआईसी का मतलब क्या है, इसको बोलते हैं सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स। सीबीआईसी के चेयरपर्सन है इस टाइम पे एस के अग्रवाल। यहाँ पर मैं लिखता हूँ एस के अग्रवाल। पूरा नाम है संजय कुमार अग्रवाल। सीनियर आईएएस अधिकारी हैं। इनके द्वारा 4 नए इनिशिएटिव लॉन्च किए गए हैं। जो पहला इनिशिएटिव लॉन्च किया गया है, इसके अंतर्गत इसको कहा जा रहा है रिवाइज्ड सिटीजन चार्टर। इसके अंतर्गत सरकार टैक्स पेयर्स के लिए जो भी नए अपडेट करेगी वो पता लगेगा टैक्स पेयर्स को। दूसरी जो इनिशिएटिव है वो स्पेशली इसके लिए है कि टैक्स पेयर अगर अपना कोई सजेशन देना चाहते हैं तो इस पोर्टल में टैक्स पेयर जाके अपने सजेशन भी दे सकते हैं सरकार को। इसके अलावा जो तीसरा इनिशिएटिव है वो ये है कि इसमें जितनी भी टैक्स रिलेटेड इंफॉर्मेशन है, पूरे भारत में हर एक चीज पर किस तरीके से और कितना टैक्स लग रहा है, वो सारी जानकारी भी आपको मिल जाती है इसी पोर्टल में। और चौथा जो इनिशिएटिव लॉन्च किया गया है वो ये कि एक ही विंडो में, एक ही पोर्टल में आज तक भारत सरकार के द्वारा जितने भी तरीके के टैक्सेस लगाए गए हैं और क्यों उनमें बदलाव किए गए हैं, वो सारी हिस्ट्री भी आपको पता लग जाएगी। तो अल्टीमेटली अगर आप भारत में व्यापार कर रहे हैं और आप किसी भी एमएसएमई से जुड़े हैं और टैक्स पे करते हैं, ऑब्वियस सी बात है आप टैक्स तो पे करते ही हैं, तो उस केस में आपके लिए एक नया पोर्टल खोला गया है सीबीआईसी के द्वारा, जिसमें आपको संपूर्ण जानकारी एक ही जगह पर मिल जाएगी। इसका शुभारंभ संजय कुमार अग्रवाल के द्वारा किया गया। सीबीआईसी की स्थापना 1944 में करी गई थी। इसका हेडक्वार्टर है नई दिल्ली। सीबीडीटी जिसको बोलते हैं सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस। जीएसटी आपको पता ही है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। और सेबी जिसको बोलते हैं सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। पूरे भारत भर में जितना भी शेयर मार्केट है उन सभी के लिए मानक बनाने का काम सेबी ही करती है। कुछ टाइम पहले सेबी के चेयरपर्सन के रूप में माधवीपुरी बुश को अपॉइंट किया गया था। इंपॉर्टेंट ये इसलिए है कि ध्यान रखिए सेबी में पहली बार कोई महिला चेयरपर्सन बनी है, माधवीपुरी बुश इनका नाम है। वर्ल्ड अरबिक लैंग्वेज डे हर वर्ष कौन से दिन मनाया जाता है, तो विश्व अरबी भाषा दिवस हर वर्ष 18 दिसंबर के दिन मनाया जाता है। और ये जो दिवस है ये पहली बार 1773 में लॉन्च किया गया था, और 1773 में ही यूनाइटेड नेशंस के द्वारा अरबी भाषा को यूनाइटेड नेशंस की ऑफिशियल लैंग्वेज में शामिल किया गया था। क्या आप जानते हैं यूनाइटेड नेशंस की कितनी ऑफिशियल लैंग्वेज है? तो टोटल 6 ऑफिशियल लैंग्वेज हैं। कितनी? 6। अब इनमें कौन कौन सी हैं तो आपको समझा देता हूं। साल के शुरुआत में जो सबसे पहले मनाई जाती है वो फ्रेंच डे मनाया जाता है, फ्रेंच लैंग्वेज डे। तो फ्रेंच पहली भाषा है यूनाइटेड नेशंस की। ठीक है। और ये कब मनाया जाता है फ्रेंच लैंग्वेज डे? 20 मार्च को मनाया जाता है। उसके बाद दूसरा, तीसरा और चौथा लैंग्वेज जो है ये आपकी हो गई इंग्लिश, स्पेनिश और चाइनीज हो गई। ठीक है। और याद रखना है इसलिए आसान है क्योंकि ये तीनों दिवस एक ही दिन मनाए जाते हैं। कब कब मनाए जाते हैं? माफी चाहता हूँ, इंग्लिश और स्पेनिश जो है ये 23 अप्रैल को मनाए जाते हैं, और जो चाइनीज लैंग्वेज डे है ये 20 अप्रैल को मनाया जाता है। ठीक है। तो ये 4 भाषाएं हो गई। पांचवी भाषा जो है यूनाइटेड नेशंस की वो है रशियन
तो रशियन लैंग्वेज डे ये मनाया जाता है 6 जून को। और अब छठवीं आपको बताई है, अरबिक है जिसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, और ये मनाया जाता है 18 दिसंबर को। तो इस तरीके से फ्रेंच, इंग्लिश, स्पेनिश, चाइनीज, रशियन और अरबिक, ये 6 यूनाइटेड नेशंस की ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं। और किस किस दिन ये दिवस मनाए जाते हैं ये मैंने आपको बता दिया है। इस बार की साल 2024 की थीम रही अरबिक लैंग्वेज एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एडवांसिंग इनोवेशन वाइल प्रिजर्विंग कल्चरल हेरिटेज। ये कौन सा बैंक है जिसने टाइम्स इंटरनेट के साथ एक पैक्ट साइन किया है और इनके साथ मिलकर सुपर प्रीमियम कोर ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है मार्केट में? तो ये है आईसीआईसीआई बैंक। इन्होंने टाइम्स इंटरनेट के साथ मिलकर एक अनोखा क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है जो कि प्रीमियम कैटेगरी का है। पहली बात तो ये कि ये जो क्रेडिट कार्ड आपको दिखाई दे रहा है ये मेटेलिक क्रेडिट कार्ड है। जैसे आपके पास नॉर्मल डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड है तो आपने देखा होगा वो फाइबर प्लास्टिक का बना होता है, लेकिन ये पूरे तरीके से मेटल का बना हुआ है और पूरा ये ब्लैक कार्ड होता है। इसकी खास बात यह है कि ये प्रीमियम कस्टमर्स के लिए बनाया गया है। ऐसे लोग नहीं जो कि करोड़पति है, नहीं, जो कि करोड़ोंपति है या अरबपति लोग हैं उनके लिए ये कार्ड स्पेशली डिजाइन किया गया है। अब इसकी कार्ड की जो खास बात है वो क्या है? पूरे दुनिया भर में 1300 ऐसे इंटरनेशनल एयरपोर्ट हैं जिनमें फ्री लाउंज एक्सेस आपको मिलेगा। जब आप एयरपोर्ट में जाते हो तो वहां पर भी दो तरीके के लाउंज होते हैं, एक नॉर्मल लाउंज होता है, एक प्रीमियम लाउंज होता है। तो प्रीमियम या लग्जरी लाउंज में फ्री एक्सेस मिलेगा दुनिया भर के 1300 एयरपोर्ट में। इसके अलावा अगर किसी भी देश का वीजा अप्लाई कर रहे हो तो वीजा के लिए आपको ऑफिस जाने की जरूरत नहीं है। वीजा ऑफिस वाले आपके घर आएंगे, सारा अपॉइंटमेंट लेकर वही वेरिफिकेशन करेंगे और आपका वीजा भी आपके घर पे ही पहुंचेगा। पूरे दुनिया भर में हर एक देश में जितने भी कोरम क्लब हैं, कोरम क्लब आप ऐसे समझ लीजिए ऐसे प्रेमाइसेस होते हैं जहां पर सोसाइटी के सबसे अमीर और प्रतिष्ठित व्यक्ति ही आते हैं, उन्हीं को उसकी सदस्यता मिलती है। उसमें एंटरटेनमेंट के लिए बहुत सारी चीजें होती हैं, जैसे कि स्विमिंग हो गया, तरह तरह के स्पोर्ट इवेंट हो गए, ये सारी चीजें वहां पर आपको मिलती है। इसके अलावा अगर बात करें जितना भी डोमेस्टिक परचेजिंग आप करते हो उसका 2% आपको रिवॉर्ड पॉइंट मिलेगा। जैसे मान लीजिए 100 रुपए की चीज आपने कोई परचेज करी इंडिया के अंदर तो आपको 2 रुपए के रिवॉर्ड पॉइंट मिल जाएंगे। अगर भारत के बाहर आपने जितनी भी परचेजिंग करी है तो उसका 2.5% रिवॉर्ड पॉइंट मिलेंगे। अभी और भी रुकिए, एक लंबी चौड़ी लिस्ट है इसमें। इसके अलावा जैसे कि आप हेलीकॉप्टर राइड्स लेते हैं या फिर एयरपोर्ट के ट्रांसफर लेते हैं या फिर आप लग्जरी रिसोर्ट्स में जाके रुकते हैं तो वहां पर भी आपको ये कार्ड दावा करता है कि हाईएस्ट रेट ऑफ रिवॉर्ड पॉइंट और साथ में कंसेशंस मिलेंगे। इतना ही नहीं, एक और बात, पूरे साल भर में एक बार 10,000 रुपए के आपको गिफ्ट वाउचर्स भी मिलेंगे। इतना कुछ है इस एक कार्ड के अंदर। बट हाँ, ये कहने वाली कोई बात नहीं है, इस कार्ड की जो फीस है उसी में वो सारी चीजें जुड़ी होती है। अल्टीमेटली आप ध्यान रखें, फ्री कुछ भी नहीं होता है। आईसीआईसीआई बैंक की स्थापना 1994 में करी गई थी। हेडक्वार्टर है वडोदरा और इसके सीईओ हैं संदीप बख्शी। कौन है? संदीप बख्शी। टाइम्स इंटरनेट जो है ये गुड़गांव की ऑर्गेनाइजेशन है। 1999 में इसकी स्थापना करी गई थी और इसके चेयरपर्सन है पुनीत गुप्ता। ये कौन सा इंस्टीट्यूट है जिसने हाल ही में गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया है और उसमें अपना नाम दर्ज करा दिया है? और वो इसलिए क्योंकि इस इंस्टीट्यूट में आज तक की सबसे ज्यादा लोगों को एक ही बार में वर्मम थेरेपी दी गई है। वर्मम थेरेपी होता क्या है वो आपको मैं बताता हूं, बट उससे पहले ये समझ लीजिए ये है चेन्नई में स्थित नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सिद्ध। जिन लोगों को नहीं पता है सिद्ध तो मैं आपको समझा देता हूं। भारत सरकार आयुष मंत्रालय चलाती है, ठीक है? आप जानते ही हैं आयुष मंत्रालय, ए फॉर आयुर्वेदा, वाई फॉर योगा, यू फॉर यूनानी, एस फॉर सिद्ध एंड एच फॉर होम्योपैथी। तो यहां पर जो सिद्ध की बात हो रही है ये वही है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सिद्ध। अब देखिए इनमें से कोई भी तकनीक से आप उपचार करिए या लोगों का ट्रीटमेंट करिए, ये सारी प्राचीन कालीन पद्धतियां हैं, चाहे यूनानी पद्धति हो, चाहे होम्योपैथी हो, चाहे आयुर्वेदा हो, चाहे योगा हो या फिर सिद्ध हो। उसी में से एक है सिद्ध। तो हुआ क्या कि चेन्नई में स्थित ये जो संस्थान है इसमें एक ही बार में एक साथ 567 लोगों को ये थेरेपी दी गई एक ही बार में। और ये जो थेरेपी है ये स्पेशली जो लोग न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर से ग्रसित होते हैं
या फिर शरीर में किसी भी तरीके की मांसपेशी काम नहीं कर रही है, या फिर ऑर्थोपेडिक कंडीशन है कोई भी, तो इन सभी कंडीशंस में ये थेरेपी दी जाती है। तो ये अपने आप में एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बन गया है। आज तक इतने लोगों को एक ही टाइम पर ये थेरेपी नहीं दी गई थी। ये कौन है जिन्होंने 67वें नेशनल शूटिंग चैंपियनशिप में मेंस 50 मीटर राइफल इवेंट में गोल्ड जीता है? तो जो आपको पिक्चर में दिखाई दे रहे हैं, ये इंडियन नेवी से बिलोंग करते हैं, किरण अंकुश जाधव। और आपको जानकर हैरानी होगी, पेरिस ओलंपिक्स में ब्रोंज मेडल लाने वाले जो स्वप्निल कुसाले हैं, उनको भी इन्होंने हरा दिया है। कुसाले इसमें थर्ड नंबर पे आए हैं। सेकंड नंबर पे ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर आए हैं। तो फर्स्ट नंबर पे किरण अंकुश जाधव आए हैं इंडियन नेवी से, सेकंड नंबर पे ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर, और थर्ड नंबर पे जो आए हैं स्वप्निल कुसाले। और टोटल 45 राउंड हुए थे। 45 शॉट में से 40 शॉट तक जो जादव हैं, ये सेकंड नंबर पे चल रहे थे। लेकिन उसके बाद अगले 5 में इन्होंने गोल्ड ही जीत लिया, कारनामा कर दिया। इस बार की जो नेशनल शूटिंग चैंपियनशिप है, ये भोपाल में आयोजित करी गई है नेशनल शूटिंग चैंपियनशिप कंपटीशन के दौरान। ये कौन सा देश है जिसने दावा किया है कि ये mRNA वैक्सीन से कैंसर को ट्रीट कर सकते हैं? तो ये है रशिया। रशिया के साइंटिस्टों ने यह दावा किया है कि mRNA वैक्सीन से ये कैंसर को आसानी से अब ट्रीट कर सकते हैं। और ये जो वैक्सीन है, ध्यान रखिए, इन्होंने ये भी बताया हुआ है कि ये कैंसर को रोकेगा नहीं। ऐसा नहीं कि कोई व्यक्ति इस वैक्सीन को लगा ले तो इस बात की गारंटी है कि कभी उसे कैंसर नहीं होगा। ये ऐसी वैक्सीन नहीं है। कोई व्यक्ति अगर कैंसर से ग्रसित है तो उसे ट्रीट करने के लिए ये यूज में आएगी। और ये जो अनाउंसमेंट है, ये रशियन हेल्थ मंत्रालय के अंतर्गत रेडियोलॉजी मेडिकल रिसर्च सेंटर है उनका। उसके जो डायरेक्टर जनरल है उनका नाम है एंड्रे कैप्रिन। क्या नाम है? एंड्रे कैप्रिन। उनके द्वारा ये अनाउंसमेंट किया गया है। और फिलहाल रशियन गवर्नमेंट ने 2025 तक के लिए, मतलब पूरे अगले 1 साल के लिए, रशिया के अंदर ये जो वैक्सीन है ये सभी के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट रखा हुआ है। इसके लिए किसी को रशिया के अंदर कोई भी पैसे देने की जरूरत नहीं है। लेकिन उसके बाद 2026 से इसकी जो कॉस्ट होगी, ये पर डोज होगी 3 लाख रूबल। रूबल चलता है ना रशिया में, तो 3 लाख रूबल देने पर एक डोज मिलेगी। इंडियन करेंसी में बात करें तो करीब ये डोज 2.5 लाख रुपए की पड़ेगी भारतीय लोगों को। और रशिया के राष्ट्रपति हैं व्लादिमीर पुतिन, और रशिया में प्रधानमंत्री हैं मिखाइल मिशस्तिन। ये कौन सा गांव है जो कि भारत का पहला ऐसा गांव बन गया है जो कि बॉर्डर पे पड़ता है और पूरे तरीके से सोलर विलेज ये बन गया है? मतलब इस गांव में कोई भी ऐसा घर नहीं बचा है जहां पर सोलर पैनल ना लगा हो। यह गांव है मसाली। और मसाली गांव कहाँ पड़ता है? यह पड़ता है बनासकंठ में। बनासकंठ। और बनासकंठ कहाँ पड़ने वाला डिस्ट्रिक्ट है? ये गुजरात का एक डिस्ट्रिक्ट है। तो गुजरात के बॉर्डर में लगे हुए एक डिस्ट्रिक्ट बनासकंठ के अंदर एक गांव है मसाली। इस गांव के अंदर कोई भी ऐसा घर नहीं है। टोटल 119 घर है, जिनमें से हर एक घर के ऊपर सोलर रूफटॉप पैनल लगा हुआ है। पूरे गांव में बिजली का उत्पादन 225 किलोवाट हो रहा है, जो कि पूरे गांव की खपत से कहीं ज्यादा है। मतलब पूरे गांव में आसानी से बिजली की पूर्ति हो रही है, उसके अलावा बिजली बचाई भी जा रही है। गुजरात सरकार के द्वारा हाल ही में इसका अनाउंसमेंट किया गया है। इस पूरे प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए गुजरात सरकार के द्वारा 1.16 करोड़ की धनराशि आवंटित करी गई थी। चौथे एशियन रोल बॉल चैंपियनशिप का उद्घाटन कौन से राज्य में किया गया है? पहले तो आप ये जान लीजिए कि रोल बॉल होता क्या है, कई लोगों को नहीं पता होगा। जैसे बास्केटबॉल होता है ना, उसी तरीके से बास्केट में बॉल डालनी होती है, ठीक है। बस अंतर यह है कि इसमें खिलाड़ियों के पैर में स्केट्स लगे होते हैं। तो आपको स्केटिंग करते हुए अपनी टीम मेंबर्स के साथ कोऑर्डिनेशन बैठाते हुए जो सामने वाली टीम है उसके गोल पोस्ट पे बॉल को डालना है, ठीक है। तो दैट इज कॉल्ड रोल बॉल। तो चौथी बार एशिया लेवल पर रोल बॉल चैंपियनशिप का आयोजन किया जा रहा है भारत में, और गोवा में इसकी शुरुआत करी गई है। पूरे एशिया भर से 12 देश इसमें हिस्सा ले रहे हैं। और खास बात यह है कि पूरे दुनिया भर की नज़र है इसमें। इसको गोवा का एक पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट है जिसको बोलते हैं मडगांव। तो मडगांव में मनोहर पारिकर स्टेडियम है, वहीं पर इसकी शुरुआत करी गई है। गोवा के मुख्यमंत्री हैं प्रमोद सावंत, और यहाँ पे गवर्नर हैं पी एस श्रीधरन पिल्लई।
ये कौन सा राज्य है जहां पर एनटीपीसी के द्वारा प्लान किया जा रहा है एक नया न्यूक्लियर प्रोजेक्ट? तो एनटीपीसी ने फैसला लिया है कि आने वाले समय में ये बिहार में एक न्यूक्लियर प्रोजेक्ट की स्थापना करेंगे। एनटीपीसी जिसको बोलते हैं नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन, इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली है और बिहार में नीतीश कुमार की सरकार है। इस टाइम पर पूरे भारत भर में नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन मतलब एनटीपीसी के द्वारा 76,531 मेगावाट बिजली का उत्पादन किया जा रहा है, जो कि बहुत ज्यादा है, आपकी कल्पना से परे है। और ये जो बिजली है, ये सोलर, विंड और थर्मल तीनों को मिलाकर बात करी जा रही है। थर्मल मतलब पानी से बिजली उत्पन्न करी जाती है, और विंड मतलब पवन चक्कियों से जो बिजली उत्पन्न करी जाती है, और सोलर मतलब सूर्य की किरणों से जो बिजली उत्पन्न करी जाती है। तो तीनों को मिलाकर करीब 77,000 मेगावाट बिजली का उत्पादन एनटीपीसी इस टाइम पर कर रहा है। विंटर ऑफर का फायदा उठाकर आप मेरे सारे बैचेस में 50% का डिस्काउंट अवेल कर सकते हैं, डिस्काउंट कोड SAFE50 को लगाकर। जीएसजीके का फाउंडेशन बैच का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। हर एक एग्जाम के लिए रेलेवेंट है। हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, साइंस, इकोनॉमिक्स, साथ में कंप्यूटर और पिछले 5 सालों के पीवाईक्यूज एक पैकेज फॉर्मेट में आपको मिल जाते हैं। आपको भी पता है, आप किसी भी कोचिंग में जाएंगे, आपको इस तरीके का कंप्लीट पैकेज नहीं मिलने वाला है। आप किसी भी कोचिंग में या फिर ऑनलाइन कोचिंग इस टाइम पर करने जा रहे हैं, तो उस केस में भी हर दिन आपको वेट करना पड़ता है, और उसके बाद भी आपको साथ में कंप्यूटर और पिछले 5 सालों के पीवाईक्यूज नहीं मिलते हैं। एक एक बैच को खत्म होने में ऑन एन एवरेज 6-6 महीने लग जाते हैं, लेकिन एग्जाम तो आपका 3 महीने के अंदर ही है। तो कैसे काम चलेगा? तो ध्यान रखिए, जीएस आप बहुत ही आसानी से केवल 30 से 45 दिन में इस बैच की मदद से कवर कर सकते हैं। बैच का डायरेक्ट लिंक वीडियो में है, या फिर आप एग्जाम इंजन एप्लीकेशन को गूगल प्ले स्टोर से डायरेक्टली डाउनलोड करके वहां पर भी परचेज कर सकते हैं इसे। एनटीपीसी वाले स्टूडेंट्स भी स्पेशल बैच अवेल कर सकते हैं, इस बैच का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है। तो मेरा आज का सवाल है आपसे, इराक की कैपिटल जो बगदाद है, ये कौन सी नदी के किनारे पर स्थित है? कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए। कल मैंने आपको कंप्यूटर की मैराथन दी हुई है, उसको एक बार ज़रूर देख लीजिएगा, वीडियो वाले सेक्शन में चैनल पे ही है। तो कल शाम को चल रही थी, अगर आपने उसे नहीं देखा है तो आप उसे अभी ज़रूर कवर कर लीजिएगा। क्या, थैंक यू एवरीवन, बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे, आपका दिन मंगलमय हो।